बाबा को मुख्यमंत्री नहीं बनने का दर्द आज भी है। वैसे मुख्यमंत्री बड़ा अच्छा पद होता है, किसको नहीं होना चाहिए। मुझे ऑफर मिल जाए तो मैं, मतलब आप समझ रहे हैं, कोई कहे चुनाव लड़ जाओ हम जिता देंगे, मुख्यमंत्री बना देंगे, वाह, 2-4-10 महीना तो सोए ना इस चक्कर में कब चुनाव लड़ा जाए और कब मुख्यमंत्री बना जाए। बाबा, मैं आपका सम्मान करता हूं, आपका ये दर्द होना चाहिए। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है। टीएस बाबा का बयान एक बार फिर चर्चा में है और इस बयान को पिछली कांग्रेस सरकार की राजनीतिक घटनाओं से जोड़ा जा रहा है और सवाल हो रहा है कि क्या टीएस बाबा को मुख्यमंत्री ना बन पाने का दर्द आज भी है। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव संगठन सृजन कार्यक्रम के दौरान बिलासपुर पहुंचे थे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में टीएस बाबा ने कहा कि मेरा सपना कांग्रेस की सरकार बनाने का है। जिम्मेदारी कोई भी मिले तो आदमी नकारेगा नहीं। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है। सबसे पहले क्या कह रहे हैं पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, सुनाता हूं, सुनिए। मेरा सपना तो कांग्रेस की सरकार बनना है। मेरा नाम चला था, मीडिया ने बहुत 2.5 साल में मेरे को लगातार बना के रखा था। पार्टी का निर्णय जो होता है वो फाइनल। जिम्मेदारी कोई भी मिले तो आदमी नकार थोड़ा ना करेगा। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है, पर आप ये कहोगे कि मुख्यमंत्री आप नहीं बनना चाहते हो, ऐसा कहो तो कौन कहेगा। दोनों चीज में बहुत फर्क है और वो बात सामने हो। देखिए टीएस बाबा साहब, मैंने बिना आपके बयान को सुने ही आपकी भावनाओं को समझ लिया था और मैंने इसीलिए कहा कि कोई क्यों चाहेगा भाई कि मैं मुख्यमंत्री ना बनूं। अच्छी बात है भाई, हर नेता चाहता है, हर नेता चाहता है वो मंत्री बने, प्रदेश का मुख्यमंत्री बने, इसमें भला क्या बुराई है, चाहने में कोई बुराई नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री बनने की इच्छा के साथ ही टीएस बाबा ने 2.5 साल के मुद्दे पर भी बोल दिया है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि 5 साल की कांग्रेस सरकार में 2.5 साल भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहने वाले थे और 2.5 साल टीएस सिंहदेव। हालांकि प्रदेश की कमान 5 सालों तक भूपेश बघेल के हाथ में रही। ऐसे में टीएस बाबा के 2.5 साल वाले बयान की चर्चा मुख्यमंत्री वाले बयान से भी ज्यादा हो रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री तोफन साहू ने कहा है कि टीएस बाबा का दर्द अभी छलक रहा है। कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल ने टीएस बाबा के साथ धोखा किया है। 2.5 साल का समझौता था लेकिन टीएस बाबा को मौका नहीं मिला है। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा है कि पहले तो टीएस बाबा का सपना पूरा हुआ नहीं, अब उनके मुख्यमंत्री बनने की कोई गुंजाइश ही नहीं। क्या कह रहे हैं केंद्रीय राज्य मंत्री तोफन साहू और डिप्टी सीएम अरुण साव, सुनिए जरा। टीएस बाबा का जो दर्द है अभी भी छलक रहा है कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी और उस समय के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किस प्रकार से उनके साथ धोखा किया है। जब 2.5 साल का समझौता था, सब लोग नकारते रहे लेकिन उसको मौका नहीं मिला। अभी भी उनका दर्द छलक रहा है। इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने ही नेता को धोखा दिया है। देखिए, पहले तो उनका सपना पूरा हुआ नहीं और आने वाले समय में कोई गुंजाइश ही नहीं है। कांग्रेस तो समाप्ति की ओर बढ़ रही है। देखिए, पहले तो उनका सपना पूरा हुआ नहीं और आने वाले समय में टीएस बाबा अपने बहुत ही बेबाक अंदाज, मतलब जो दिल में होता है कह देते हैं और कई बार टीएस बाबा का महज एक बयान पूरे प्रदेश की राजनीति में हलचल बढ़ा देता है और इस बार भी टीएस बाबा के बयान पर राजनीति गरमाने की पूरी संभावना है। वैसे एक बात मेरे दिल में भी चल रही है इस खबर को बताते हुए। मान लीजिए 2.5 साल का वादा हुआ होगा, मान लीजिए, जो कि चर्चा में है, अखबारों में छपी भी खबर। इंडियन एक्सप्रेस में मेरे मित्र थे उस समय दीपांकर घोष, उन्होंने छापा भी था बहुत विस्तार से कि हाँ बात तो हुई है। मान लीजिए कोई कह दे कि भाई साहब 2.5 साल बाद आप मुख्यमंत्री बनेंगे और 2.5 साल बाद अगर आपको ना बनाया जाए, दुख तो लगता है और फिर 2.5 साल बाद तक आपको इंतजार करना पड़े और दुख बढ़ जाता है। और जब दुख इतना बड़ा हो जाता है तो कई बार, जैसा कि तोफन साहू कह रहे हैं, समय समय पर छलकते रहता है।